पीओके का मुजफ्फराबाद डिवीजन। शहर में चारों तरफ उमड़ा हुजूम और लोगों की जुबान पर एक ही नारा, मुजफ्फराबाद के लोगों के हाथों में कश्मीर का पुराना झंडा है और शहर में आग लगी है। पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ही आग लगी है। पाकिस्तान से अलग होने और भारत में शामिल हो जाने की होड़ सी लगी है, लेकिन पीओके के इस हिस्से में ऐसे नारे सुनाई देना थोड़ा अलग बात है। हिंदुस्तान में जिसे पीओके कहते हैं, उस जमीन के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला मुजफ्फराबाद मीरपुर का इलाका और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान में भारत से जुड़ने की मुहिम काफी वक्त से चल रही है। मुजफ्फराबाद में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन ऐसी खुल्लम खुल्ला चुनौती हाल फिलहाल के वक्त में थोड़ा नई बात है। जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, 5 सितंबर को हम 2 डिवीजन, 31 को एक डिवीजन और 5 सितंबर को हम बाकी के पुंछ और मीरपुर डिवीजन को हम यहाँ पे ऐलान करते हैं कि उस दिन रज़ाकाराना तौर पर कोई पहिया नहीं चलेगा, कोई शटर नहीं खुलेगा, कोई इदारा नहीं खुलेगा और सड़क पर कोई गाड़ी नहीं आएगी, और अगर कोई सरकारी गाड़ी आएगी तो उसको हम रोकने का ऐलान करते हैं, उसको हम जो है ना वो नहीं गुजरने देंगे। और इस हवाले से मैं आप तमाम ओवरसीज़ कश्मीरी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, बेल्जियम में, हॉलैंड में, बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, जहाँ आपके नज़दीक कोई कौंसलेट मौजूद है पाकिस्तानी, कोई एम्बेसी मौजूद है पाकिस्तानी, आप वहाँ जाएं। पीओके पर अपना नाजायज कब्जा बनाए रखने की कोशिश में पाकिस्तान इस पूरे इलाके में शिया सुन्नी वाला खेल खेल रहा है। मुजफ्फराबाद मीरपुर के इलाके में पहले ही पाकिस्तान से लाकर सुन्नी आबादी बढ़ाई जा चुकी है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान में सुन्नियों की तादाद बढ़ाने की साजिश जारी है। मुजफ्फराबाद में शिया अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान में शियाओं की तादाद 80% से 50% पर आ गई है। मुजफ्फराबाद में सुन्नियों की ही चलती है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान में अभी शिया सुन्नी फसाद हो रहे हैं। शिया सुन्नी जान चुके हैं कि हमें आपस में लड़ाने वाला कौन है, पता चल गया ना। शिया सुन्नी को पाकिस्तान में लड़ाने वाला कौन है पता चल गया है हमें। और पाकिस्तानी हुक्मरानों को मैं कहना चाहता हूँ, ये कौन है जो शिया सुन्नी को लड़ा के अपने मकासद पे पहुंच रहे हैं? ये कौन है जो जीबी असेंबली में जमहूरियत पर डाका डाल रहे हैं? ये कौन है असेंबली में भी शिया सुन्नी लगाकर वहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं? ये कौन है जो असेंबली को ताला लगाकर जीबी असेंबली की तौहीन करना चाहता है? ये कौन है जो हमें लड़ा के हम पे हुकूमत करना चाहते? कौन है ये? कौन है पता है? पता है? मैं खुद के मुंह कहना चाहता हूं, अब ये पता चल गया। अब सवाल उठता है कि मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के ही बिठाए पिट्ठू यानी सुन्नी मुसलमान खुद पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब है पाकिस्तान की भुखमरी और कंगाली में, जिसका असर पीओके के शिया और सुन्नी दोनों पर बराबर पड़ रहा है, जिसके खिलाफ यहां पर भी बंद, धरना,
चक्का जाम और पाकिस्तान मुर्दाबाद का सीजन चल पड़ा है। आजाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आज़ाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहां बढ़ जाए। हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर बने पाकिस्तान? ये अब कश्मीर वालों से पूछिए। मैडम ये बिल्कुल भी कश्मीर नहीं वालों से चाहता पूछिए, मेरी बात हूँ, सुनिए। यकीन मानने का नहीं चाहता हूँ। इसलिए नहीं चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ 1971 में, आज बांग्लादेश हमसे कोई 6 गुना ऊपर है। पीओके से निकलने वाली नदियों नीलम और झेलम में पाकिस्तान ने बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाया है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट से 969 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन ये सारी बिजली पाकिस्तान चली जाती है और पीओके के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। जब डैम की कीमत भी पूरी हो चुकी हो और हम सरप्लस बिजली पैदा कर रहे हों और हमारी ज़रूरत सिर्फ 400 मेगावाट हो, तो अदल ये कहता है और इंसाफ का तकाजा ये है कि जनाब आज़ाद कश्मीर के अवाम को आप 400 मेगावाट बिजली उसी तरह दें जिस तरह के बिजली की प्रोडक्शन की कास्ट है। यानी हमारे पानी से पैदा होने वाली जो बिजली है, इसकी कीमत जो है वो 2 रुपये फी यूनिट है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तरह तरह के सरचार्जेस, तरह तरह के टैक्सेस, इस वक्त हमारी बिजली की यूनिट में पड़ रही है कीमत, वो 2 रुपये के बजाय 50 रुपये फी यूनिट कास्ट आ रही है। और ये इस इंतहा दर्जे का जुल्म है जिस पर पूरी की पूरी आज़ाद कश्मीर की कौम, पाकिस्तान के साथ साथ बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की पूरी कौम सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान के इसी दोगले रवैये के खिलाफ पीओके में क्या शिया और क्या सुन्नी सब के सब आजिज आ गए हैं और आसिम मुनीर की फौज को सीधे ललकारने लगे हैं। आप तस्वर नहीं कर सकते कि हमें कितनी मुश्किलात का सामना था। एक तो ये कि ये जो हम कश्मीरी हैं ना, इनकी यहाँ पे इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में कोई इतनी औकात ही नहीं है, बस का नहीं है, ये सारी कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे कि ये भी कोई इंसानों की साफ में आते हैं या नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे जो हमारी वफाकी ब्यूरोक्रेसी है, जो मैं समझ सकूं थोड़ा बहुत, ये हमें थोड़ा निचले दर्जे के इंसान तो समझने का है रवाज ही नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ये जरा और निचले दर्जे में हमें समझा जाता है। कश्मीर को आजाद करवाने की सनक में 76 साल से जी रहे पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर का नाम ही आजाद कश्मीर रख दिया है, लेकिन वहां की आजादी कैसी है? बहुत जुल्म हो रहा है हमारे साथ। देखो हमारे लोग कैसे यहाँ कलम कर निकल रहे हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर हो या गिलगित बाल्टिस्तान, पूरे पीओके में ना तो सड़कें मिलेंगी, ना अस्पताल, ना कोई बुनियादी सुविधा, और तो और अब आटा बिजली भी नसीब नहीं हो रहा है। कहने को तो पाकिस्तान ने यहाँ पर एक प्रधानमंत्री भी बिठा दिया है, लेकिन उस पीएम की हैसियत क्या है, खुद पाकिस्तानी मीडिया से सुनिए। मत अंदाजा करें आज़ाद कश्मीर का वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारा दिन जहाँ वजारतें फिरते रहता है कि हमारा बजट जो है, हमारे पैसे जो है ना वो रिलीज करें। ये हमारा लेवल देखें, हमारी ब्यूरोक्रेसी का देखें। वैसे कश्मीर के नाम पे हमने पता नहीं कितनी कितनी बड़ी या दुकानें खोली हुई हैं, दुनिया भर में हमने सेंटर कायम किए हुए हैं। खरबों की बिजली जो है पाकिस्तान को दी जा रही है और उसके मुकाबले में आपको मिलते हैं कितने हैं? 70 बिलियन, वो भी इस साल मिल रहे हैं। 90 अरब मांगते हैं, वो कहते हैं पैसे नहीं है। कहते हैं कि आप हमारे साथ कॉलोनियल स्टेटस बंद करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉलोनी नहीं है कि आपने को हमारे पे कब्जा किया और उसके मुताबिक आपकी मर्जी है तो कभी 200 दे दिया तो कभी 500 दे दिया। नंबर 1, हमारे डैम्स बने, पहले नीलम झेलम पे हमने लोगों को डिसलोकेट हुए, बहुत सारे हमारे मतलब लोगों को वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। हम आपको बिजली दे रहे हैं, खरबों रुपए की बिजली पैदा करके दे रहे हैं। तनख्वाह की बात करें तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान की बढ़ा दो, तुम्हारी नहीं बढ़ाएंगे।
मुजफ्फराबाद मीरपुर की तुलना में गिलगित बाल्टिस्तान में आग ज्यादा तेजी से भड़क रही है, क्योंकि सुन्नी घुसपैठ की पाकिस्तानी साजिश से यहाँ का सामाजिक ताना बाना भी खतरे में पड़ गया है। शियाओं को दबाने का जिम्मा देकर 2 दिन पहले पाकिस्तानी फौज ने 4 मौलानाओं को इस्लामाबाद से गिलगित भेज दिया है और सुन्नियों के कट्टरपंथी झुंड खुलेआम स्थानीय शियाओं को धमका रहे हैं। आज हम इन बल्तिस्तान के रहने वाले मलऊनों को ये बताना चाहते हैं कि फिजा के अंदर भी इंशाअल्लाहुल अजीज सहाबा के परवाने, सहाबा के मस्ताने, सहाबा के दीवाने तुम्हें टकरा जाएंगे और तुम्हें पास करके रख देंगे। और तुम्हारे लिए हम इस 500 किलोमीटर में बसने वाले मुसलमान तुम्हारे लिए इन 500 किलोमीटर के अंदर कब्रिस्तान बना देंगे। आटे, बिजली और पेट्रोल का रोना तो इस इलाके में पहले ही था। स्कूल कॉलेजों को भी पाकिस्तान ने वसूली का अड्डा बना लिया है। गिलगित की काराकोरम यूनिवर्सिटी के छात्र फीस में इजाफे के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। कुल मिलाकर गिलगित बाल्टिस्तान में हालात पूरी तरह से बगावती हैं और इसे काबू में करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को गायब किया जा रहा है और गिलगित के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी फौज भी तैनात कर दी गई है। चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ है उसने पाकिस्तान और पीओजेके के अवाम का दिमाग जो है ना पलटी खा गया कि ये क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है। ये फैलते फैलते पूरे पीओजेके में फैला। आज पूरा जो आप जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं वो पूरा आज बंद था, पूरा शटर डाउन स्ट्राइक, और कोई चीज भी वहां पे आज चल नहीं रही थी सिवाय लोगों के जो जुलूसों में और धरनों में जा रहे। आज तो वहां गेंती और वो बेलचे लेकर लोग खंबे उखाड़ रहे हैं, खोद रहे हैं उनको और उखाड़ रहे हैं कि ले जाओ, ये पाकिस्तान को कह रहे हैं ले जाओ अपने खंबे और ले जाओ अपनी तारें। जो अब लग ये रहा है कि वो एक आउटराइट रिबेलियन की सूरत इख्तियार कर सकता है, इतनी टेंशन है वहां पे। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, हम जो बिजली पैदा करते हैं वो बिजली पाकिस्तान हमसे खरीदता है 2 से 2.5 रुपए पर यूनिट, और फिर हमें वो बेचता है अप टू 53 रुपीज पर यूनिट। और अब उन्होंने और टैक्सेस लगा दिए, ऑल टुगेदर मेरे ख्याल 13 किस्म के टैक्सेस हम पे लगाए हुए हैं। तो 4 महीने से रावलाकोट में लोगों ने धरना दिया हुआ था, 4 महीने से, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो रिपोर्ट ही नहीं होता। LOC के उस पार आग लगी है तो इस तरफ का नजारा इन दिनों कुछ ऐसा है। दुनिया भर की खूबसूरती का यहाँ जमावड़ा लगा है। जम्मू कश्मीर दुनिया के नक्शे में अपनी नई पहचान बना रहा है। 2 कश्मीर के बीच का ये फर्क अब पाकिस्तानियों की जुबान पर भी आने लगा है। जो हमारे पास कश्मीर है हमने भी उस पर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि वो रहना तो चाह नहीं रहा, कह रहे हमें आजाद करो। ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आप देखें जिस तरह अवाम की अपनी मर्जी होगी उधर ही होगा ना। कि दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ज़बरदस्ती तो कर ही नहीं सकता किसी के साथ भी। अगर वो अवाम चाहती है कि हम नहीं रहना चाहते तो इसमें कुछ भी नहीं कोई कर सकता। कश्मीरी ही नहीं आना चाहते, अब क्या करें। वो कहते हैं आप आज आपके पास कुछ खाने को नहीं है, हम कल आगे हमारा क्या हाल करोगे आप लोग। इसकी क्या वजह है? क्या वजह बताएं? इसकी वजह अवाम, तो फिर हमें नारा छोड़ देना चाहिए ना, कश्मीर चाहिए। तालीम देना ये कौमी हक है, ठीक है। वो इंडिया दे, पाकिस्तान दे, सऊदीया दे, वो हर किसी का हक है। अब देखिए वो छोटे बच्चे अब स्कूल जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो वो दंगे भी वहाँ पे खत्म हो गए। तालीम ने जहालत खत्म की है, देख लें आप। वहाँ पर अब माहौल बड़ा पुरसकून है। हम लोग तो कश्मीर के आड़ में दूसरी बातें करते हैं, सियासत करते हैं ना अपनी सीट बचाने के लिए, ताकि बस ये लोगों को दिखावे के लिए हम लोग एहतजाज करते हैं। कोई दिल से खलूस से कोई पाकिस्तान का साथ कोई भी खलूस से कश्मीर के साथ नहीं खड़ा है। नहीं, कोई नहीं खड़ा है। सारे ऐसे ही बस अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी सीटें हासिल करने के लिए। पाकिस्तान के जो आर्मी हैं इन्होंने ये पैसा लूट के खा गए हैं, और ये इन्होंने बस हमें यही सिखाया कि ये बॉर्डर पे ये टांगी किस तरह ऊंचा कर रहे हैं। बाकी जो भी आर्मी चीफ आता है ये पैसे लेके बाहर के मुल्कों में जजीरे बना रहे हैं, और इंडिया के जो आर्मी चीफ देखे वो अपने मुल्क में
ये 2 किनाल 3 किनाल के घरों में रह रहे हैं। पाकिस्तानियों ने यह मान लिया है कि कश्मीर के नाम पर उन्हें इस कदर डुबोया जा चुका है कि अब बर्बादी की गर्त से बाहर निकल पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, तुम्हारी नस्लों के लिए काफी है, अब मुल्क को कुछ वापस दो और अब रिफॉर्म की तरफ जाओ। मैं मुद्दतों से एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को बुनियादी और जौहरी तब्दीलियों के बगैर ये ट्रैक पे नहीं जाना, ये टेक ऑफ करेगा ही नहीं। ये आवारा हुजूम है, टॉप टू टॉप, वतन दुश्मन, बेशर्म, बेहया, कैरेक्टरलेस, तरबियत का टोटल फुकतान। जहां ये मेंटालिटी होगी वहां मुल्क ढूंढते फिरना तहलील हो जाएगा। इसी तरह ठीक है, हम एवेपोरेट हो रहे हैं। दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान अब खुद इसी दहशतगर्दी के साए में है। अफगानिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान के खिलाफ उठने वाले नारे अब पीओके से लेकर पंजाब तक सुनाई देने लगे हैं। ये दहशतगर्द